भैया अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। क्या भुगतना है? बस यही कि जिम मेंबर नहीं आ रहे हैं जो जिम में बच्चे आ रहे थे, और 31 तारीख के बाद से बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे जिम के अंदर। जिम में 12 से 15 बच्चे रह गए हैं, जहाँ बच्चे 150 के आसपास थे। तो सुबह से शाम तक सिर्फ 12 से 15 ही बच्चे आ पा रहे हैं। उनको मैं कॉल कर चुका हूँ, कितनों को बुला चुका हूँ, तो वो मना ही कर रही। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज बात करेंगे सेक्युलर मोहम्मद दीपक की। राहुल गांधी के साथ खड़ा होते ही कैसे वो बर्बाद हो गया है। और एक बात बताऊं दोस्तों, जो काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है वो एक ऐसी मिसाल बनी है दोस्तों, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण की तरह है। अब देखिए, कभी कभी लग सकता है कि काश कोई मोहम्मद दीपक हिंदुओं के साथ भी खड़ा हो जाता, आपको लगेगा, लेकिन पल भर के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों। पहली बार आपको ऐसी घटना दिखाई पड़ेगी। मोहम्मद दीपक का तो नाम आपने सुना ही होगा, पूरी कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी में आपको टू विंडो में कुछ दिलचस्प चीजें दिखाता हूं। कैसे उस घटना के बाद कितनी सारी चीजें घटित हुई हैं, कैसे पूरा का पूरा सेक्युलर जो गुट है ना, वो खड़ा हो गया है मोहम्मद दीपक के लिए। यह जानना भी बड़ा जरूरी है दोस्तों। यह जानना इसलिए जरूरी है कि आज सनातन धर्म के खिलाफ जो शक्तियां काम करती है ना, कैसे उसका चेहरा सामने नजर आने लगा है। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए है ताकि आप और हम ये समझ सके कि आखिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आप और हम, हो सकता है हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम लोगों को दोष दें, घुसपैठियों की बात करें, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं से ही है और बाहरी लोगों से तो बाद में है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो लोगों तक ये चीजें पहुंचती है, पता चलता। आज का वीडियो तो कई सारे टू विंडो में है दोस्तों। बाकी गीतों को लेकर आपको एक जानकारी दूं कि आपने शंकर संकट काट रहे महाशिवरात्रि का गीत तो देखा दोस्तों। अब होली के गीत को अपलोड करने की तैयारी है। बस आजकल में कभी भी होली पर एक शानदार गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए शुरू करते हैं, टू विंडो से ही शुरू करते हैं दोस्तों। इस टू विंडो को देखिए, सब राहुल गांधी से आपको जोड़ के दिखाता हूं। इसके पीछे क्या करतूत है, मोहम्मद दीपक की पुरानी करतूतों का भी खुलासा आपके सामने करूंगा दोस्तों। इस टू विंडो में क्या है आप समझिए। मोहम्मद दीपक को राहुल गांधी ने भारत का हीरो बताया। राहुल गांधी साथ खड़े हो गए। अब मोहम्मद दीपक जो है अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि जिस जिम में मेरे 150 लगाते थे, अब 15 लोग बचे, बेटी का स्कूल छूट गया। ये दर्द में भरे पड़े हैं। क्यों? राहुल गांधी ने इनको भारत का हीरो बताया। अब राहुल गांधी की राजनीति आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी क्यों हार जाते हैं, क्यों किसी चुनाव को जीत नहीं पाते। ये उसका एक स्पष्ट उदाहरण है दोस्तों। जहां राहुल गांधी खड़े होते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा संसद का, जिसमें राहुल गांधी, दो मंत्री आपस में बात करते हैं, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, दोनों मंत्री भाग जाते हैं कि ना यार, इस आदमी के साथ तो खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है। एक और टू विंडो देखिए दोस्तों। पहलगाम हमला, आतंकी हमला, आप जानते हैं किस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे, और वही काम मोहम्मद दीपक भी कर रहा था। ये जो मैं आपको टू विंडो दिखा रहा हूं ना दूसरे में, अब इसमें गाली है, मैं क्या पढ़ूं। ये हिंदू मुसलमान कर रहा था। यह हमलावरों को सीधे कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि जिनका गुस्सा प्रकट हो रहा था उसको गालियां दे रहा था। आपको सिर्फ एक पैटर्न दिखा रहा हूं टू विंडो। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। पुलवामा हमला, दोनों के एक जैसे सुर, दोनों के। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, और ये जो मोहम्मद दीपक है, दीपक हक्की कुमार, अभी इसके बारे में बताता हूं, ये भी किंतु परंतु लगा करके, मसाला लगा करके नए नए एंगल तलाश रहा था। सिर्फ देखते जाइए, आपको समझ में आएगा कि ये दीपक कुमार मोहम्मद दीपक कैसे बन गया। इसके पीछे जो एक पुराने समय से
हम लोगों को चूरन खिलाया जाता है ना, आपने भी खाया होगा, हम लोग भी खाए हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब ये भजन तो हमको घर में, मंदिर में, सब जगह सिखा दिया गया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनके पूजा स्थल में कभी नहीं देखेंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। पहले आप समझिए इस बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कई बार अफसोस होता है कि काश कोई मोहम्मद दीपक अपने लिए भी खड़ा हो जाता। एक और टू विंडो देखिए दोस्तों। राहुल गांधी जातियों को लेकर के बड़ा मतभेद क्रिएट करते हैं। यह आदमी भी वही करता है। ये आदमी भी, मुसलमान तो एकजुट, लेकिन बाकी जो है पिछड़े, दलित, सवर्ण, संघी सब कर देता है। ये इस आदमी की मानसिकता को पहले डिकोड करवा रहा हूं। वीडियो तो मैंने आपको दिखाया, फिर आपको एक एक घटना बताता हूं। एक और टू विंडो दोस्तों। राहुल गांधी लगातार मोहम्मद दीपक को सपोर्ट करते हैं और मोहम्मद दीपक राहुल गांधी के लिए जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करता है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इनका जन्म ही, पैदाइश ही इसीलिए हुए हैं, इनका जन्म हुआ है। अगर इनके पूरे ट्वीट को या फेसबुक पोस्ट को देखेंगे ना तो लगेगा कि ये तो अवतरित हुए व्यक्ति हैं। एक और टू विंडो दोस्तों देखिए, एक आध दिखा देता हूं, बड़ी मेहनत से निकाला है मैंने। दोनों को हिंदू धर्म और पुजारियों से दिक्कत है, दोनों को। राहुल गांधी के बारे में तो जानते हैं, ये देश तपस्वी का नहीं है, तपस्वियों का, पुजारियों का नहीं है। ये भी जो है बाबाओं को लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी करता है। अच्छा, सिर्फ इसको हिंदू धर्म में दिखता है, दोनों को, और कहीं नहीं दिखेगा। मजे की बात यह है, सिर्फ हिंदू धर्म में और कहीं भी नहीं। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, यह आखिरी टू विंडो आपको दिखा रहा हूं। एक हिंदुओं को बदनाम करते हैं राहुल गांधी। रेडिकल हिंदू ग्रुप्स बिगर थ्रेट देन लश्कर ए तैयबा। मानसिकता समझिए। और यह आदमी पोस्ट करके लिखता है कि दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, इतने लाख हिंदू हैं, कभी किसी को तंग किया? अरे भाई, अंधभक्त तुम हो यार। तुमको ये पता नहीं कि वहां लोकतंत्र चलता है क्या? हैं? अरे वो राजशाही है भाई, वो राजा के आदेश। यहां भी राजशाही चाहते हो क्या तुम? ये लोकतंत्र है ये। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, ये लोग वास्तव में गोबर खा करके दिमाग चलाते हैं। इसीलिए तो एक हिंदुओं को लश्कर तैयबा से ज्यादा बड़ा आतंकी बता देता है, और दूसरा मुसलमानों के लिए क्या करता है आप समझिए। अब आइए एक एक करके मैं आपको इस खबर को समझाता हूं, और कैसे मोहम्मद दीपक बर्बाद भी हो गया और सबसे बड़ा अमीर भी हो गया। दोनों कहानी आपको समझ में आएगी। कहानी यह है दोस्तों कि 26 जनवरी को उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार है, वकील अहमद। उसने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा है। देखिए, ये खबर मैंने आपको दिखाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब कुछ संगठन के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बाबा आपने नाम क्यों रखा? आजकल तो आप जानते हैं ना, जब से ये हिंदू जागरूक हुए हैं, ये करेंगे सब काम। बाबा, हिंदू होटल का नाम, सब कुछ रख लेंगे, लेकिन बताएंगे कुछ नहीं। अरे भाई, पहचान छिपाते क्यों? वो दिलीप कुमार का जमाना था, अब तो शाहरुख खान, माय नेम इज खान करते हैं ना। आप क्यों छुपाते हो? आप तो बताओगे ना आपका नाम क्या है। ये तो, इसमें बताने में क्या है? ये तो सरकारी रूल भी है भाई। इन्होंने अपना नाम बाबा की दुकान रख लिया, बाबा के नाम से। और आप जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में ये संगठन बता रहे हैं कि कोटद्वार में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसका नाम है सिद्ध बली बाबा, उससे जोड़ के रख लिया। लेकिन बाबा, भैया आप समझिए, केदारनाथ बाबा, वहां पर भी तो बोलते हैं ना बाबा के धाम जा रहे हैं, बाबा रखा हुआ है। ये लोग आए, बोलने लगे कि भाई तुमने क्यों बाबा का नाम रखा है? उसने कहा, जो मैंने वीडियो आपको दिखा भी दिया दोस्तों। अब एक जनाब अचानक से प्रकट हुए, इसका नाम है दीपक उर्फ अक्की। ये प्रकट हो गया। इससे लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? बोला, मैं मोहम्मद दीपक हूं। मोहम्मद दीपक बन गया एकदम, जैसे
कहते हैं ना कि अवतार के तौर पे आज तो हम सब कुछ कर देंगे। अरे भाई, कोई मारपीट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पुलिस प्रशासन है, आपको दिक्कत है, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेन कीजिए। लेकिन नहीं, इसको हीरो बनना था कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। अब आप सोचिए दोस्तों, कल्पना कीजिए। देखिए, कोई भी धर्म के खिलाफ हम नहीं होते, लेकिन हजारों हिंदुओं के बीच एक मुसलमान तो रह सकता है शांति से। लेकिन हजारों मुसलमानों के बीच एक हिंदू कहीं देखा अपने रहते हुए? जरा देख के बताइएगा। पूरी की पूरी सोसाइटी होती है, कहीं अगर दिख जाए तो आप बताइएगा, और उसको चैन से रहने दे। अगर ऐसा संभव हो तो बता दीजिएगा। कहीं नहीं मिलेगा इतिहास। यह मोहम्मद दीपक अचानक प्रकट होता है, और प्रकट ही नहीं होता। जो मैं देख रहा था, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वीडियो का एक हिस्सा भी दिखता है। यह मारपीट पर भी उतारू हो जाता है, धक्का मुक्की करता है। पुलिस ने बताया कि कोटद्वार निवासी कमल पाल की तहरीर पर जिम संचालक दीपक उर्फ अक्की विजय रावत और उसके साथियों के विरुद्ध गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की नीयत से हमला करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। हीरोगिरी झाड़ रहे थे, लेकिन ये लोग बड़े सयाने होते हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए। मगर मैं फिर भी इस बात की सराहना करता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने जब इस आदमी को देखा कि यह आदमी तो मोहम्मद दीपक बन गया, सबने जिम जाना बंद कर दिया। बोला ऐसे आदमी के पास नहीं जाना। जिस जिम में 150 लोग जाते थे दोस्तों, वहां 10-15 लोग रह गए। अच्छा, यह आदमी जो है 40,000 रुपये मासिक किराया है। जो बॉडी बिल्डर करने वाले लोग होते हैं उसके बारे में आप खुद ही जानते हैं। 16,000 रुपये की किस्त है। अब इसने रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जिसको भी इस तरीके से आप समझिए प्रसिद्ध होना है, प्रसिद्ध क्या मतलब कुख्यात होना है, बोलिए इसको कुख्यात ही बोलेंगे। और रोना धोना शुरू किया। मेरी 70 साल की माँ जो चाय की दुकान चलाती है उसी से जी रहे हैं, मेरी बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया, तमाम चीजें दोस्तों। और उसके बाद ये मामला और इसने गरमाया। और आप जानते हैं दोस्तों कि अभी एक खबर पढ़ने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट के 15 वकील, अब इनके नाम मैं बड़े ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि ये लेफ्ट लिबरल गैंग सामने आया। इसने कहा कि हम आपका लेंगे, हम आपके जो भी एनुअल चार्जेस है, जो मेरे ख्याल से मैं देख रहा था 10,000 रुपये है, हम एनुअल चार्ज लेंगे, हम चलाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इन्होंने वहां से मेंबरशिप ली 10-10 हजार रुपये देके, 1 साल की सदस्यता शुल्क लेकर के 15 वकील हैं, और कहा कि ये जो हम मेंबरशिप ले रहे हैं वो लोकल लोगों को आप दे दीजिए। ये कहानी है मोहम्मद दीपक की दोस्तों। 2 पक्ष है, आपको बताना ये चाहता हूं। अब देखिए, ये आदमी जो कहते हैं ना कि विक्टिम कार्ड खेल करके एकदम, अब आने वाले समय में अभी मैं आपको इसका जरा बैकग्राउंडर भी दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये आदमी, इस आदमी ने करोड़पति अरबपति बनने का पूरा इंतजाम कर लिया है, ये रो धो करके। लेकिन खुशखबरी क्या है दोस्तों इस मामले में, आप समझिए। उत्तराखंड के लोगों ने इस आदमी का बहिष्कार किया है। इसने जो काम किया है, एक तरीके से नियम कानून जो व्यवस्था होती है ना, वो इसने खुद अपने हाथ में ले लिया। अगर इसे गलत भी लग रहा था तो थाने जाना चाहिए था। अरे इस्लामिक देशों में ना नियम कानून नहीं चलता, बांग्लादेश में वरना हिंदू खत्म नहीं हो जाते, पाकिस्तान में नहीं होते, अरे उत्तरा छोड़िए कश्मीर में नहीं होते। और ये तुम्हारे उत्तराखंड जो देवभूमि है, वहां कैसे आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, ये क्या मोहम्मद दीपक को नहीं पता है? लेकिन इनमें जरा सेकुलर कीड़ा है, जरा इसके बारे में आपको बताता हूं। मोहम्मद दीपक जो है एक जिम ट्रेनर है। इसने कोटद्वार में हल्क जिम के नाम से एक जिम चलाता है। अच्छा, मजे की बात क्या है, यह व्यक्ति युवा कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है विजय रावत, उसका करीबी है। कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं से इसके घनिष्ठ संबंध हैं। अब कांग्रेस से संबंध हो तो वह आदमी कहां से कहां चला जाता है, जरा उसका कुछ उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, 2 फरवरी का ये ट्वीट है।
अंधभक्तों से लड़ने के लिए मेरा वर्कआउट जारी है। पूरे देश में अब मोहब्बत की दुकान खुलेगी। काश कश्मीर में कोई ऐसा मोहम्मद दीपक पैदा होता तो नजर भी नहीं आता। ये हिंदुओं के बीच रहने के कारण सब होता है और होना भी चाहिए। भाई विरोध करने का हक किसी को है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन। ये पूरी ताकत के साथ पैसे अब तो बरस रहे हैं, जो मुझे पता चला है। ये मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। 9 दिन बाद 11 फरवरी को ये पोस्ट किया था कि पहले जिम में 150 लोग आते थे, अब 10-15 आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए सीपीएम का राज्यसभा सांसद, उसका कोई लेना देना नहीं उत्तराखंड से, इसका नाम है जॉन ब्रिट्टास, ये दीपक से मुलाकात करने पहुंच गया। इसने बातचीत की, इसने कहा कि मेरे को सदस्यता दो 10,000 रुपए की। इसने ली सदस्यता, सबसे मुलाकात किया और फिर इसने ये कहा कि हम आपकी मदद के लिए हर संभव मदद करेंगे। अब ये जॉन ब्रिट्टास कौन है, जरा आपको वो भी दिखाता हूं दोस्तों। ये व्यक्ति मुसलमानों को भड़काता है। कैसे? 2023 में कोझिकोड में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये मुसलमानों को कहते हैं जॉन ब्रिट्टास कि आप अतीत को ना भूलें, माने जो बाबरी विध्वंस हुआ है उसको हमेशा याद रखें, उसको कभी मत भूलिएगा। ये व्यक्ति कहते हैं। इनके एक आध चीजें और बताता हूं, जैसे मानव तस्करी और धर्मांतरण की आरोपी जो नन हैं, उनको जब हिरासत में लिया गया छत्तीसगढ़ में तो एकदम मचल उठे कि इनको कैसे हिरासत में ले लिया, भले गलत काम करते हो। ये वही सीपीएम का सांसद है जॉन ब्रिट्टास जो हिंदी का विरोध करता है, और ये उत्तराखंड में जाकर मोहम्मद दीपक के साथ खड़ा हो जाता है। अच्छा, मोहम्मद दीपक के बारे में भी आपको कुछ चीजें बताता हूं दोस्तों। मोहम्मद दीपक का जब फेसबुक अकाउंट देखते हैं तब पता चलता है कि इसका मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। होना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी जो पूरी दिनचर्या है, इसकी जो पूरी सोच है ना, ये आपको समझ में आएगा। इसमें दुबई स्थित व्यवसायी चांद मौला बख्श प्रमुख है। ये इसके लिए बॉडी बिल्डिंग का शो आयोजित करता है। मोहम्मद दीपक वो शख्स है दोस्तों, दुबई के 4-5 सितारा होटलों में नौकरी के लिए युवाओं के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करते हुए विज्ञापन भी प्रकाशित करता है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान करता है। जरा इसके एक आध और पोस्ट दिखाता हूं, ये देखिए। क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो दोस्तों, ये वही मुसलमान भाई हैं जिसके जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। आपको वो कीड़ा समझ में तो आना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है आपका। ये देखिए, ना मजदूर हिंदू है, ना किसान हिंदू है, ना बेरोजगार हिंदू है। देश में अगर कोई हिंदू है तो मोदी के अंधभक्त हिंदू है। ये दरअसल क्या है दोस्तों, जैसे स्टालिन ने कहा था ना कि हिंदू एड्स बीमारी शायद तुलना की थी ना, इसको खत्म कर देना चाहिए, बीमारी है। उस बीमारी का आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। हिंदुओं का दुश्मन कहीं बाहर से नहीं है। बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ भी सकते हैं, ऐसे दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने दोस्तों ये दिखाया कि ऐसे दुश्मनों से भी लड़ा जा सकता है। उसका बहिष्कार कर दिया, और इसीलिए मैंने लिखा कि ये बर्बाद हुआ। ठीक है, करिए, ये हिंदुस्तान में तो हो ही सकता है। आप विरोध कर सकते हैं, करिए, ये आपकी ताकत है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने भी ताकत दिखाई है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस कहानी पर? आपकी राय बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या करना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को, जरूर कमेंट करके लिखिएगा। मेरा निवेदन है, आप कमेंट करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ है दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो इस पर मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।